सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो विषय शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मेरे अजीज़ों, आज हम जिस विषय पे बात करने के लिए जा रहे हैं, क्या एक विश्वासी जो सही विश्वासी है, क्या वो वचन के द्वारा सिद्ध हो सकता है जहाँ उसे चमत्कार सिद्ध कर सकते हैं। सो ये विषय रखने का कारण बड़ा ही बड़ा कारण है, क्योंकि आज लोगों का ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर नहीं है, या वचन की संगतियों में जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और अगर बात किया जाए कि उनको सुनना में पड़ जाए कि यहाँ पर कोई बड़ी सभा या कोई चिन्ह चमत्कार करने वाला सेवक आ रहा है, भले वो तांत्रिक क्यों नहीं है, तो वहाँ आपको हज़ारों लाखों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। इसका मतलब साफ रीति से ये बात क्लियर होती है कि लोग वचन के लिए नहीं या वचन के पीछे नहीं, परंतु सिर्फ़ और सिर्फ लोग चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए, जहाँ हमारी मुश्किलें हल हो जाए, सिर्फ इसलिए वहाँ पर भीड़ों की भीड़ें इकट्ठा हो रही है मेरे प्यारों। तो लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, क्या कोई चमत्कार किसी के जीवन को बदलता है या परमेश्वर का वचन बदलेगा। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, समझते हैं, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जवाब को रखें। क्या कोई चमत्कार किसी के जीवन को बदल सकता है या वचन जीवन को सिद्ध करता है या बदलता है। सो मेरे प्यारों, आज एक संसारिक सी कहावत है, चमत्कार को नमस्कार। मेरे प्यारों, दुनिया में जादूगर तांत्रिक भी चमत्कार करते हैं। अभी एक फेसबुक या यूट्यूब पर आप सर्च मार कर देखना, कोई बागेश्वर बाबा करके एक तांत्रिक है या पंडित है, जो व्यक्ति का नाम पढ़कर कागज़ में सब कुछ लिख लेता है और उसके सामने भी लाखों में भीड़ रहती है मेरे प्यारों। तो इसका मतलब मैं आपको कहने का, ये बताने का मकसद क्या कि चिन्ह चमत्कार तो तांत्रिक और पुजारी भी कर सकते हैं। और मूसा के समय में आपने देखा होगा, उधर मूसा ने सांप बनाया तो उधर जादूगरों ने भी सांप बनाकर सामने में पेश कर दिया करके। मेरे प्यारों, ध्यान देना, लेकिन एक व्यक्ति की ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही बदल सकता है। इस्राएलियों को कितने चमत्कार दिखाए, इस्राएलियों का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, उल्टा और ज़्यादा वो हर समय परमेश्वर के ऊपर में बुड़बुड़ाते थे। तो अब हम एक घटना देखेंगे बाइबल में से कि एक व्यक्ति था जिसका नाम है शमौन जादूगर, जो चमत्कार देखकर मसीह में आ तो गया। आज मसीह में बहुत सारे लोगों का मानना है, जब तक लोग चमत्कार नहीं देखेंगे लोग आएंगे कैसे। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारों, आप ज़िंदगी भर दूध ही पीते रहें ऐसा कहीं भी होता नहीं है। जब आप छोटे थे आप दूध पीते थे, उसके बाद में आपने चावल खाना शुरू किया, रोटी खाना शुरू किया, फिर मीट मछली मटन ये सब खाते हैं, दूध पर ही अटके नहीं रहते। सो मेरे प्यारों, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने कार्य किया, आपको चंगा कर दिया, आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया। अब आपको वहीं पर टिके नहीं रहना, वहाँ से आगे ग्रो करना है, ग्रोथ होना है, वचन के द्वारा और सिद्ध होते जाना है, परमेश्वर के राज के लिए आपको तैयार होते रहना है। वो है परमेश्वर का वचन। वही चिन्ह चमत्कारों के ऊपर मत अटके रहें। मैं वचन में जाने से पहले एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं ऐसी कितनी सभाओं को जानता हूँ, यहाँ पर सिर्फ 5 या 10 मिनट वचन की एक आयत पढ़ी जाती है और सुबह से लेकर 3-4 वहाँ पर बस गाना, नाच गाना और मेरे अजीज़ों गवाही और इधर उधर की बातों में खर्च कर दिया जाता है। और जिस वचन से लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, लोगों ने सिद्ध होना है राज के लिए, गुप्त आगमन के लिए तैयार होना, वो 5 मिनट बोल के समाप्त कर दिया जाता है।
तो शैतान तो यही चाहता है कि लोगों का ध्यान इसी दुनिया की चीज़ों पर अटका रहे, कोई वचन के अनुसार सिद्ध ना हो सके। सो आइए चलते हैं प्रेरितों के कार्य। घटना देखते हैं कि एक व्यक्ति चमत्कार देख के प्रभु में आ तो गया, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। उसका 8 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 9, प्रेरितों के कार्य 8 का 9। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक का एक मनुष्य था जो जादू टूना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे, और ये मनुष्य परमेश्वर की शक्ति है जो मान कहलाती है। सो इधर सामरिया के नगर में जब परमेश्वर का दास फिलिप्पुस गया, तो फिलिप्पुस के द्वारा वहाँ पर बड़े अद्भुत कार्य हुए और लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। लेकिन फिलिप्पुस से पहले एक शमौन नाम का जादूगर है जो वहाँ पर रहता है, जादू टूने से अद्भुत काम दिखाता है, और छोटे से बड़े वचन में लिखा जादूगर का सब आदर करते थे। फिलिप्पुस के पहले ये वहाँ व्यक्ति है, और उसको ये परमेश्वर की महान शक्ति है करके भी बोलते थे। फिर आगे क्या हुआ, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित करके रखा, इसीलिए उसको लोग बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया और परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब सिमोन ने भी स्वयं विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। सो ये व्यक्ति ने देखा कि ये फिलिप्पुस नाम का व्यक्ति मेरे से भी बड़े चिन्ह चमत्कार करता है, अद्भुत काम करता है। तो ये चकित हुआ, बपतिस्मा ले लिया और फिलिप्पुस के साथ भी रहने लगा। फिर आगे क्या हुआ, जब प्रेरितों ने यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वह पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। तो उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो, ताकि जिस किसी पर मैं भी हाथ रखूं वह भी पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में तेरा ना हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है कि वो तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। ये इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का कारण आपको समझ में आ जाए। मेरे प्यारो, जब फिलिप्पुस के द्वारा लोगों ने वचन ग्रहण किया, फिलिप्पुस वहाँ से चला गया, फिर पतरस और यूहन्ना आ गए। पतरस और यूहन्ना के आने के बाद में इन्होंने लोगों को वचन समझाया, सिखाया, उन पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा का दान मिल गया। जब ये शमौन जादूगर ने देखा कि उनके हाथ रखने से लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता है, तो ये रुपए लाकर उनको बोलता, ये दान मुझे भी दे दो। तो पतरस कहता, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। और वहाँ पर वो एक शब्द इस्तेमाल करता है कि तेरा मन अभी भी परमेश्वर के आगे सीधा नहीं हुआ है, तू अभी भी पित्त की सी कड़वाहट के समान बंधन में पड़ा हुआ है। मेरे प्यारो, आज इसी रीति मुताबिक कितने लोग चिन्ह चमत्कार देखकर प्रभु के बीच में आ जाते हैं, यहीं पर अटके रहते हैं। उनके जीवन में कोई बदलाव, कोई आपको वचन के अनुसार बदलाव या चेंज नहीं मिलता। वहाँ पर वो अभी भी गाली बकने का काम करते हैं, लोगों से झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं और हिंसक रूप अपना के लोगों से मारपीट करने में उतर आते। कारण ये दूध पीकर उठ तो गए, चिन्ह चमत्कार देकर उठ तो गए, लेकिन अभी तक शमौन जादूगर के जैसे कोई बदलाव जिंदगी में नहीं आया। पतरस कहता, अभी भी तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, तू पित्त किसी कड़वाहट के समान अभी भी बंधन में है। तो आगे फिर वो शमौन को कहता, तू प्रार्थना कर ताकि तेरा ये पाप क्षमा किया जाए करके। मेरे प्यारो,
मेरा कहने का यहाँ पर मतलब क्या है, ये चिन्ह चमत्कार देके प्रभु में आ तो गया, लेकिन जीवन सीधा नहीं हुआ। जीवन कब सीधा हुआ? जब इसको पाप के बारे में पता चला कि मैं अभी भी बंधन में हूँ, मैं बुराई में ही पड़ा हुआ हूँ, तब इसने प्रार्थना किया और इसके पाप का मन का पाप जो था वो क्षमा किया गया। मेरे प्यारों, यहाँ प्रेरितों ने इनको जैसा किया, इसने शायद वैसा किया होगा करके। मेरे अजीज़ों, आज कितने लोग ऐसे पड़े हैं जो आ तो गए लेकिन परिवर्तन कोई नहीं है। कारण कि सिर्फ वो अपना जीवन का शांति आनंदमय जीवन, हमें ये ना हो वो ना हो करके प्रभु में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक परिवर्तन नहीं है। कारण क्योंकि वो वचन लेने के लिए नहीं, सिर्फ यही चीज़ें देखने या हमारे घर में ये सब बढ़िया से हमारा घर रहे, कोई बीमारी ना आए, दुख ना आए, इन्हीं चीज़ों के लिए आ रहे हैं। मेरे प्यारों, एक ही गांव में अगर आप दो संगति रख दें, एक में कोई चमत्कारी पास्टर बुला लो, एक में वचन का सिद्ध पास्टर जो लोगों को वचन के अनुसार सिद्ध कर सकता है, उसकी मीटिंग रखवा दो, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, कौन सी सभा में ज़्यादा भीड़ रहेगी? वचन कि जहाँ पर वचन का पूरा ज्ञान है वहाँ, या चिन्ह चमत्कार वालों? तो आप में से कितनों का जवाब आएगा यहाँ चिन्ह चमत्कार होंगे? वही, इसका मतलब साफ है, लोगों को भी पता है कि लोगों का ध्यान वचन की तरफ नहीं। 100 में से 95% लोग ऐसी सभा में जाएंगे यहाँ चिन्ह चमत्कार दिखाए जाते हैं, और 5% लोग वचन सुनने के लिए आएंगे। वहाँ पर आपको 500 1000 से ज़्यादा बंदा नहीं मिलेगा, लेकिन उधर हज़ारों और लाखों की तादाद में मिल जाएंगे। सो मेरे प्यारों, मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया। वचन के पीछे भागिए। आपको प्रभु ने निकाल कर आपके जीवन में अद्भुत काम करके आपको मसीह में ले आया, अच्छी बात है, लेकिन अब वहीं अटके ना रहें, आगे ग्रोथ करें वचन के अनुसार, ताकि आप उसके राज के लिए सिद्ध हो जाएं। सिद्ध केवल वचन से हो सकते हैं, इसलिए अब आप वचन को अहमियत दें, वचन के पीछे दौड़े। वचन ही आपको सिद्ध कर सकता है। दूध में ही अटके ना रहें, अन्न भी खाएं। अन्न यानी कि परमेश्वर का वचन, वचन भी खाएं ताकि आप सिद्ध हो सकें। सो मेरे प्यारों, मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई। सो परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।